इस फादर्स डे पितृ दिवस पर सुनिए रंगीन पेंसिल वाला जी की लिखी कहानी बाप हैं वो मेरे। बारात निकलने ही वाली थी कि अचानक पता चला कि लड़के का बाप ही गायब है। सब परेशान होने लगे। राघव को ढूंढा जाने लगा। अरे लगता है कहानी मैंने बीच से शुरू कर दी। चलिए शुरू से शुरू करता हूं। तो दोस्तों, ये कहानी है राघव की कहानी। राघव किसान आदमी है, पढ़े लिखे नहीं मगर समझदार आदमी है और भक्ति भाव वाले राघव संतुष्ट आदमी है। बचपन से उनकी एक आदत रही है, लगभग हर दिन गांव के 8-10 मंदिरों में से किसी भी एक मंदिर की साफ सफाई वो जरूर करते हैं। राघव के चेहरे पर सदैव स्वस्थ और तरुण मुस्कुराहट यूं ही काबिज रहती है जैसे मुस्कान ने अमृत पान किया हो। मां के प्रेम से बचपन से ही वंचित होने वाले राघव को पिताजी का आशीर्वाद अभी भी प्राप्त हो रहा है। पिता ने दूसरी शादी का सोचा भी नहीं और अपना सारा जीवन राघव को समर्पित कर दिया। पिता ने ही राघव को माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। ईश्वर का खेल देखिए कि बचपन से ही राघव की आवाज नहीं है और थोड़ी सुनने की भी क्षमता कमजोर है, मगर उसी ईश्वर का न्याय कि बचपन से माँ के प्रेम से वंचित राघव को विवाह के लिए सुमन जैसी देवी स्वरूप लड़की मिल गई, जिसने राघव के जीवन में प्रेम की कमी को पूरा कर दिया। उसने राघव को कभी किसी भी तरह की कोई कमी महसूस ही नहीं होने दी। राघव को सुमन देवी के रूप में पत्नी बहुत ही सुघड़ मिली। अक्सर जिस परिवार में महिलाएं नहीं होती, उस परिवार में आई हुई नई दुल्हन सत्ता की बागडोर शीघ्र ही अपने हाथों में ले लेती है, मगर सुमन देवी का व्यवहार इसके बिल्कुल विपरीत रहा। शायद उनकी मंशा रही हो अपने मूक बधिर पति से दब के रहने की, कि कहीं पति को ऐसा एहसास ना हो कि इस औरत ने गूंगे बहरे पुरुष को पति के रूप में स्वीकार करके एहसान किया है। और संतुष्ट स्वभाव के राघव को तो सत्ता से क्या मतलब हो सकता था। सो इन दोनों के आपसी प्रेम समर्पण के भाव के बीच घर की सत्ता ठोकर खाती राघव के पिताजी के पास ही दुबकी रही। सुमन ने घर के अंदर की सारी जवाबदारियों को बहुत सहजता से अपने ऊपर ले लिया और घर के सरल से माहौल में मिठास की तरह घुल गई। इसलिए बिन आवाज के राघव को पत्नी से बहुत प्रेम था और वैसे भी भावनाएं शब्दों की कहाँ मोहताज होती हैं। दोनों अक्सर आंखों ही आंखों में बातें कर लेते थे और राघव के कुछ कहने से पहले सुमन तक उसके मन की आवाज पहुंच जाती। समय बीता, सुमन देवी और राघव को 2 बेटे हुए। दोनों ही माता पिता के संस्कार लेकर पैदा हुए। बच्चों के जन्म से तो मानो उनका जीवन परिपूर्ण हो गया। सुमन ने एक मां का दायित्व भी पूरी शिद्दत से निभाया। राघव यूं ही निर्लिप्त भाव से जीवन जीते रहे। उसके पिता यानी दोनों बच्चों के बाबा ही घर की संभाल करते रहे। जीवन नदिया की मंद मंद धार की तरह बह रहा था। राघव और उसके पिता के बीच संवाद बहुत खास नहीं था, पर राघव के दिल में अपने पिता का सम्मान बहुत भरा हुआ था। जैसे ही बड़ा बेटा मंटू जवान हुआ, जल्दी से उसकी शादी कर राघव और सुमन ने गृहस्थी बहू बेटे को संभाल दी। बड़ी बहू सरला अपने नाम के अनुरूप सहज और सरल निकली। एक परिवार के रूप में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। राघव का परिवार आज के जमाने के लिए एक आदर्श परिवार था। मंदिर मंदिर झाड़ू लगाने वाले, ईश्वर के घर की रखरखाव संभाल करने वाले राघव के घर की देखभाल
मानो ईश्वर ने अपने जिम्मे ले रखी थी। लालच, नफरत, छल, कपट जैसे दुर्भाव राघव के घर के आसपास भी नहीं फटकते थे। उम्र के साथ जब राघव के बुजुर्ग पिता पर पक्षाघात ने हल्का प्रहार किया, तब बरसों तक अपने घर को अपने कंधे पर चलाए रखने वाले बाबा को खुद से चलने फिरने में परेशानी होने लगी। सो अब घर की बागडोर बड़े बेटे मंटू ने अपने हाथ में ले ली। मगर घर वैसे ही सुचारू चलता रहा जैसे बाबा चलाते थे। हाँ, मगर अब राघव की दिनचर्या बदल चुकी थी। अब उसके जीवन की प्राथमिकताएं अपने पिता की सेवा करना ही रह गया था। राघव लगभग पूरा दिन अपने पिता के पास गुजारते, उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखते और बीच बीच में समय निकाल गांव के किसी मंदिर की साफ सफाई को निकल जाते। घर और खेतीबाड़ी मंटू पहले ही संभाल चुका था। उसका व्यवहार और कौशल ऐसा कि बहुत जल्द मंटुआ से वो मंटू बाबू हो गया। घर के माली हालात भी पहले से बेहतर हो चले थे। छोटा बेटा बचपन से कुशाग्र बुद्धि था। उसको पढ़ाने के लिए सबने अपने अपने हिस्से का त्याग किया। भाई ने पसीना लगाया तो भाभी ने गहने लगा दिए। ना भाई के चेहरे पर शिकन आई और ना भाभी के चेहरे की मुस्कान कम हुई। सुमन देवी ने जिंदगी भर की सारी दुआएं इकट्ठी करके छोटे बेटे पर न्यौछावर कर दी। राघव क्या लगाते, सदैव की भांति मंदिर मंदिर जाते तो अब भगवान को कुछ देर निहारते, गूंगे मुंह से क्या बोलते। मगर ईश्वर को बिना कहे मन की बात समझ आ ही जाती है, इसीलिए तो वो ईश्वर है। बस राघव ईश्वर से आंखों आंखों में ही बातें कर लेते। मगर कहते हैं ना, आज मिले या कल मिलता है, हर पूजा का फल मिलता है। देवताओं ने गूंगे मुंह की आवाज का मान रखा। हेमंत उर्फ हेमू ने सरकारी इंजीनियर की नौकरी पाने में सफलता प्राप्त की और पास के ही कस्बे में ऑफिस मिल गया। छोटा बेटा इंजीनियर तो बड़ा बना, पर घर के लिए हमेशा छोटा ही रहा। घर के प्रति उसके लगाव में लेश मात्र भी कमी ना आई। बड़े भाई मंटू का सीना थोड़ा और चौड़ा हो गया। मां सुमन देवी के चेहरे की चमक थोड़ी और बढ़ गई। पिता राघव के संतोषी मुस्कान में थोड़ी सी और वृद्धि हो गई। मंटू सिंह की इच्छा जल्द से जल्द छोटे भाई को गृहस्थ में बांधने की थी। एक बार बस समाज में ये कहने की देर थी, बोलियां लगने लगीं। अचानक से मंटू सिंह के ढेर सारे दोस्त, व्यवहार, नाते रिश्तेदार पैदा हो गए। राघव, जिसका अस्तित्व गांव में शायद ही कभी कुछ था, उसकी पूछ परख बढ़ गई। अचानक ही गांव की पगडंडी से मंदिर जाते हुए आसपास के लोग उसे राम राम करने लगे। मगर राघव इन सब से अनभिज्ञ अपनी ही राह में लगा रहा। उसके लिए दुनिया का मतलब मंदिर और उसके वृद्ध पिता। खैर, रिश्तों की चौतरफा बारिश के बीच भाभी ने अपनी रिश्तेदारी में एक तस्वीर देखकर लड़की को देखने की इच्छा जताई। दोनों परिवार मिले, अच्छा भला परिवार लगा। सकुचाते हुए सलीके से सजी हुई मासूम सी लड़की चाय लिए सामने आई। उसके चेहरे पर एक मोहक सी मुस्कान और आंखों में अजीब सा आकर्षण था। सुमन देवी को लड़की की कुछ ढूंढती हुई सी आंखें भा गईं। भाभी को इतनी पढ़ी लिखी लड़की के द्वारा पैर छूकर प्रणाम करना दिल जीत गया। घर परिवार ने आव भगत भी बहुत अच्छे से की, मगर लड़की वालों के चेहरे पर ढेर सारी मुस्कान के बीच भी एक तनाव या चिंता परिलक्षित हो रही थी। कुछ था जो कहीं कुछ खटक सा रहा था। राघव का परिवार यह महसूस तो कर रहा था,
पर इसका कारण समझ नहीं आ रहा था। लड़की से उसका नाम पूछा गया। लड़की कुछ बोल नहीं पाई। लड़की ढूंढती आंखों से राघव की तरफ देखती रही, वैसे ही जैसे राघव मंदिर की मूर्तियों को देखते रहते हैं। दर्द ने दर्द को पहचान लिया। राघव जिंदगी में पहली बार उंगली से इशारा करते हुए आ करके लगभग चीखते हुए कुछ मांग रहे हो, जैसे यही चाहिए, यही चाहिए। और अचानक से वहां बहुत ही गहरा सन्नाटा छा गया। लड़की अपनी बहती आंखों, ढूंढती नजरों से राघव को देखे जा रही थी। राघव उम्मीद लगाए कभी मंटू तो कभी हेमू की तरफ बड़े ही आशक्त और लालसा भरी नजरों से टकटकी लगाए देख रहे थे। दोनों तरफ के परिवार वाले हेमंत की तरफ नजर जमाए हुए थे। हेमंत अचानक खड़ा होकर राघव के पास आ गया। ये देख लड़की वालों के चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। हेमंत ने अपने पिता राघव का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मैं क्या, मेरी औकात क्या। बापू की मांग भगवान इंद्र भी ठुकराए तो मैं उनसे भी लड़ जाऊं। वो बाप है मेरे। मुझे पसंद है लड़की पूरे दिल से। बस एक बार लड़की से पूछ लो। लड़की से इशारों में पूछा गया तो वो उठकर आगे बढ़ी और राघव के पैर पकड़ लिए। राघव ने अपने दोनों हाथ उसके सर पर रख दिए। सुमन देवी ने भावातर एक अपने हेमू को गले लगा लिया और भाभी ने लड़की को अपने आंचल में समेट लिया। राघव की आंखों में एक अजीब सा गर्व परिलक्षित होने लगा। पदहवास सन्नाटों को एक हर्ष की किलकारी ने चीर कर रख दिया। सब के सब अति उत्साहित थे। लड़की की ढूंढती हुई आंखों में संतुष्टि का भाव था। खोज पूरी हुई, आंखों से धार तेज हो गई। बात दहेज की चली। लड़की के दोनों भाइयों ने मंटू सिंह के सामने हाथ जोड़ लिए। देखिए, आप कुछ मत मांगिए, पिताजी बहुत दौलत छोड़ कर गए हैं। हम आपको आपकी उम्मीद से चौगुना देंगे। इसलिए नहीं साहब कि आपने मेरी मूक बधिर बहन को स्वीकार किया, और इसलिए भी नहीं कि आपका भाई सरकारी इंजीनियर है, बल्कि इसलिए कि ऐसा परिवार हमने आज तक ना देखा है और ना सुना है। राघव कुछ ना बोले, बस लड़की के भाई के जुड़े हुए हाथों पर अपना हाथ रख दिया। लड़की के हाथों में शगुन का 1.25 रुपया रखे गमछे से अपनी आंख पोंछते हुए बाहर आ गए। बारात की तैयारियां जोरों पर थी। मंटू बाबू अपनी शादी में छूट चुके शौक को भी भाई की शादी में पूरा कर लेना चाहते थे, इसलिए बहुत ही व्यस्त थे। नाते रिश्तेदार आना शुरू हो चुके थे और पूरे घर में चहल पहल रौनक सी थी। एक एक काम मंटू की मर्जी से और उसकी देखरेख में हो रहा था। छोटा बस बड़े भाई की हां में हां मिलाता दिख रहा था। मगर अचानक एक दिन छोटे हेमू ने भरे घर वालों के बीच ऊंची आवाज में अपने बड़े भाई को टोक दिया, दादा, हर चीज में आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। सबके सब चौंक पड़े। मंटू जहां था वहीं ठहर गया। हेमू पहली बार अपने बड़े भाई से ऊंची आवाज में बात किए थे। मंटू टपटता हुआ सा बोला, पागल हो गया है क्या? क्या बोल रहा है? भाई की डांट से अंदर ही अंदर कांप गया था हेमंत, मगर फिर से हिम्मत जुटाकर बोला, अब पागल नहीं हूं दादा, हमरा ब्याह है, हमरी भी कुछ इच्छाएं हैं। क्या चाहता है तू? दादा, दुल्हन के लिए जो भी गहने बनवा रहे हो भले ही कम बनवाओ, मगर हर गहने के 2 सेट बनवाए जाएं। हेमंत अपनी भाभी के सूने गले की तरफ देखता हुआ बोला। सुमन देवी बेटे की बात सुनकर गर्व से भर गई। भाभी भावुक हो गई।
मंटू भुनभुनाता हुआ, सर को झटकता हुआ वहां से चला गया। है बकलोल कहीं का। हेमंत व्हाट्सएप पर अपनी होने वाली दुल्हन को मैसेज टाइप करने लगा। अब खुश, देख तेरी इच्छा पूरी हुई। हेमू इंजीनियर ने एक बार मुंह खोला तो फिर बंद ही नहीं कर पाया। हेमू के लिए फॉर्च्यूनर का साटा कर दिया है, पापा के लिए बलेरो कर दिया हूं, मंटू सिंह घर में बता रहा था। अब पापा के लिए भी फॉर्च्यूनर ही कर दीजिए ना दादा। हेमंत ने अपनी इच्छा जाहिर की। अरे क्यों? हेमंत गर्व से बोला, वो बाप है मेरे। बाबा और पापा के लिए कुर्ता धोती सिलवाने दे दिया है। मैं और आप कोट पैंट की नापी दे दिया है हमने। पापा के लिए भी कोट पैंट सिलवाइए ना दादा। हेमंत बड़े भाई से मनुहार करता हुआ बोला। अब पागल हो का? इंजीनियर गर्व से बोला, वो बाप है मेरे। सुमन देवी माथा पीट ली। बुढ़ापे में बाप को कोट पैंट पहनाएगा? भाभी मुस्कुरा के रह गई, जबकि मंटू सिंह हामी भरता हुआ घर से निकल गया। और अब सारी तैयारी हो चुकी थी। बाबा बारात जाने में असमर्थ थे। उनकी देखभाल के लिए एक आदमी की व्यवस्था कर दी गई। राघव कोट पैंट पहनकर बेटे की बारात में जाएंगे, ये बात सारे गांव में चर्चा का विषय थी। और बारात से पहले सभी में एक और कौतूहल था, राघव को कोट पैंट में देखने का। न जाने कब राघव इतना महत्वपूर्ण आदमी हो गया था। वो समय भी आया जब बारात निकलने वाली थी। घर में बारात भेजने की सारी रस्में हुई। सुमन देवी और भाभी ने एक एक सामान बड़ी हिदायत से मंटू को संभलवाया। सारा सामान गाड़ी में रखने के बाद सब लोग गाड़ी में बैठे या नहीं, ये देखने के लिए मंटू खुद सारी गाड़ियों में झांक रहा था। पिताजी उसको कहीं नजर नहीं आ रहे थे। दो चार लोगों से पूछा, कोई संतुष्ट सा जवाब नहीं मिला। सब लोगों में कानाफूसी होने लगी। सबके सब घबराए हुए एक दूसरे से पूछने लगे और राघव को ढूंढा जाने लगा। अचानक से कुछ की नजर घर की तरफ गई। वो सब हैरत से देखते हुए अपने आसपास के लोगों को इशारा करके घर की तरफ देखने को कहने लगे। सारे बाराती मुंह फाड़े घर की तरफ देख रहे थे। मंटू सिंह ने जब घर की तरफ देखा तो कलेजा पकड़कर बैठ गया। घर से राघव निकले, अपने कंधे पर अपने बूढ़े बाप का हाथ रखे, उन्हें संभाले, डगमगाते हुए से गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। खुद के लिए सिलवाए गए कोट पैंट को अपने बूढ़े बाप को पहनाए हुए, पिता के लिए लाए गए धोती कुर्ता को खुद पहने हुए, नजर उठाकर गांव वालों की तरफ देखे। मुंह से आवाज तो ना निकली, मगर उनकी आंखों ने सब कह दिया, मानो बोल रहे हों, ई बाप है मेरे। मंटू सिंह ने दौड़ के अपना कंधा बाबा के दूसरी तरफ लगा लिया। आखिर राघव बाप हैं उसके। बस इतना सा ही था आज का किस्सा।